नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हो MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो। ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, एक अलग मुकाम हासिल किया हो। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे पीलीबंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 11 STB के सरपंच श्रीमती हरमंदर कौर, जिनके जनप्रतिनिधि हैं सुखमंदर सिंह जी। और बड़ी बात यह है कि नवगठित ग्राम पंचायत के पहले सरपंच जिन्होंने इतिहास रचा और सरामसर गांव के अंदर सरपंच बने और अनेक मुद्दे और एजेंडे लेकर चले थे, अनेक समस्याओं का हल करवाने का प्रयास किया, अनेक वादे किए थे, कितने पूरे हुए और कितने अभी बकाया रह गए हैं। और इसी कार्यकाल के अंदर लगभग 2 साल तक कोरोना का काल आया, जिस वजह से समस्त राजस्थान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ही समस्याएं पैदा हुई और काम का पहिया जो है वो कहीं ना कहीं रुका और उसके बाद में चला भी। तो बात करेंगे 3.5 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है और जो कार्यकाल बचा है उसमें क्या और काम करवाने की इच्छा रखते हैं। तो सुखमंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका यहाँ आने पर। तो सुखमंदर सिंह जी, सबसे पहले आप पंच प्रतिनिधि के रूप में पिछले 3.5 साल से आप कार्य देख रहे हो और अपने बारे में परिचय दीजिए कि आप सरपंच, आप प्रतिनिधि के रूप में बने हैं। पहले आप चुनाव पहले भी लड़े थे या पहली बार चुनाव लड़ा, क्या कहना चाहेंगे? मैं सुखमंदर सिंह, पति हरमंदर कौर सरपंच साहब हमारे, जो हमने पहले चुनाव मैंने खुद लड़ा था, उसके बाद में दूसरा चुनाव हरमंदर कौर जी जो अमरपुरा पंचायत ग्राम पंचायत अमरपुरा से लड़ी थी, उसमें भी हमारी हार हुई थी। लेकिन अब 11 STB ग्राम पंचायत नवगठित पंचायत हुई हमारी, उसमें हमारे मेरे पूरे गांव का, मेरे समाज का, सभी वर्गों का, जितने भी हमारे समाज के वर्ग हैं उन्होंने मिलजुल करके हमारा साथ दिया और हम 11 STB ग्राम पंचायत में पहली बार इस गांव में सरपंची लेकर आए और हमारी ग्राम पंचायत 11 STB के रूप में हम सरपंच प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सुखमंदर जी, कैसा लगा गांव के अंदर सरपंची लगाई? तो गांव वालों का क्या रुझान रहा? बहुत ही खुशी जो उनको हुई कि गांव के अंदर सरपंची आई है, बहुत ही बड़ी बात है। कितने गांव लगते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर और क्या कहना चाहेंगे? मेरे गांव के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर बहुत खुशी हुई जब हम सरपंची जीत करके आए। पूरे गांव में जितने भी हमारे भाई बहन, हमारे सामाजिक जो हमारे साथ में जुड़े हुए थे बहन भाई, सब पूरे समाज ने मिलजुल करके बहुत उत्साहित के साथ में बहुत मनोरंजन किया, बहुत विश्वास के साथ में हमने लड़ी। लेकिन कोरोना आने के कारण हमारे कुछ काम अधूरे हैं, कर नहीं हो पाए। 2 साल तक हमारा बजट नहीं आया। एक नई ग्राम पंचायत होने के कारण हमारे पास में बजट बहुत कम था। इस कारण से अभी तक हमारे काम काफ़ी अधूरे हैं और उनका हम आगे काम करवाने का प्रयास करेंगे। सुखमंदर सिंह जी, बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत की। वर्तमान में अपनी जो 11 STB जो ग्राम पंचायत है, इसमें गांव कौन कौन से लगते हैं और सबसे ज़्यादा वोटर किस गांव में है? हमारी ग्राम पंचायत में 11 STB ग्राम पंचायत है, उसके अंदर 3 गांव हैं। एक BRP सरामसर और 2 BRP सरामसर। वैसे मूल रूप पर तो 3 गांव हैं, 34 STG और 11 STB और 35 STG और सरामसर। ये मूल 3 गांव हैं। इनमें से छोटे छोटे चक्कों के अंदर बदलाव के कारण मतलब इनके चक्के अलग अलग कर दिए गए हैं। लेकिन हमारी ग्राम पंचायत में गांव सरामसर में जब हम चुनाव लड़े थे तब 1070 वोट थे और 11 STB 34 STG में 1084 वोट थे। तो 35 के अंदर जो थे वो 765-70 वोट थे। इसमें से हमारे को पूरे गांव में हम 175 वोट से जीते थे। कैंडिडेट कितने थे जी आपके सामने? मेरे सामने 3 कैंडिडेट थे। एक 35 से था, 2 34 STG थे,
एक हमारे यहाँ गांव की हरमंदर कौर जी यहाँ गांव रामसर से थी। तो अब बात करेंगे सुखमंदर जी कि जिस दौरान चुनाव हुए, अनेक वादे किए, अनेक ऐसे मुद्दे थे, समस्याएं थी, वो दूर करने की बात थी, कितना हल कर पाए, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक मैं कहूँ कि मैंने बहुत काम किया है, लेकिन नहीं, मैंने जो मन के अंदर जो सोचा था वो अभी तक मेरे काम पूरे नहीं हुए हैं। 34 STG और 35 STG से गांव के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे को आज तक उन्होंने, मैंने उनको हाथ जोड़कर यही कहा था कि मेरे गांव के अंदर बहुत से ऐसी समस्याएं हैं कि गांव के में खड़वंजे नहीं लगे हुए हैं, गलियों का बहुत बुरा हाल है। उन्होंने सभी गाँव वासियों ने, बेचारों ने आज तक मेरा साथ दिया और उन्होंने यही कहा कि ठीक है, आप अपने गाँव के अंदर काम करवाओ। लेकिन हमने प्रयास किया। एक छठ माता हमारे गांव के अंदर है बिहारी समाज की, उसकी चारदीवारी के वगैरह के रंग वगैरह करवाया। और कई गांव के अंदर जो ऐसे थे रास्ते थे वो कभी भी मतलब उसमें निकलने का रास्ता नहीं था, वहाँ पर खड़वंजे लगवाए हैं हमने। और कुछ बकाया है, अभी काम अधूरा है और आगे कोशिश करते हैं जैसे बजट आता है हमारा, उस बजट के हिसाब से हम जल्दी से जल्दी सभी गाँवों के अंदर काम करवाएंगे। तो सुखमंदर जी, आप अभी ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनका हल मुख्य रूप से करवाना चाहते हैं? ऐसे क्या मुद्दे हैं, क्या कहना चाहोगे? मुद्दे तो हमारे बहुत हैं, लेकिन हमारे पास में फ़िलहाल तो नई ग्राम पंचायत है, इसमें बजट भी बहुत कम है और बजट की कमी होने के कारण भी हम काम पूरा नहीं करवा पाए हैं। कुछ हमारा नया सरपंच का ये बने हैं तो सीखने को भी अभी कुछ मिलेगा। जैसे जैसे हम आगे सीख रहे हैं उसी हिसाब से हम काम करवा रहे हैं। अभी काम स्वीकृत करवा रखे हैं, 3-4 काम हैं, वो ग्राम पंचायत के यहाँ रामसर के अंदर ही है और आगे के लिए भी हम सभी गांवों के अंदर काम करवाएंगे। तो सुखमंदर जी, जैसे अभी इस कार्यकाल के अंदर, जैसे अभी विधानसभा चुनाव भी चरम पर है, आचार संहिता लगी हुई है, जो इस कार्यकाल के अंदर जैसे मुख्यमंत्री साहब ने अनेक योजनाएं चलाई, जैसे मोबाइल भी बंटे, चिरंजीवी योजना भी हुई और अनेक तरह की योजनाएं, नई योजना भी चालू हुई और पुरानी योजनाएं भी चल रही थी। इसका लाभ अपने ग्राम पंचायत वासियों को कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है मिला? जी हाँ, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, अशोक गहलोत जी ने जो चिरंजीवी योजना चलाई है, ये एक बहुत अच्छी योजना है। तो इस योजना के अंदर लाभार्थी हमारे यहीं पड़ोस में हैं हरवंश सिंह। वो उस बिल्कुल ही एकदम बेचारे बहुत बीमार हो गए थे, उनके पास में पैसा नहीं था। चिरंजीवी के अंदर उसको भर्ती करवाया गया, उसमें लगभग 4.5-5 लाख रुपए तक का सरकार ने उसका व्यय करवाया है। वो अब तंदुरुस्त हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं मुख्यमंत्री साहब का ये जो चिरंजीवी योजना बनाई है, ये बहुत अच्छी है। तो सुखमंदर जी, जैसे अब बात करेंगे अपनी पंचायत पे शिक्षा का स्तर। कहते हैं कि जिस गांव में, जिस घर में और जिस देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, उस देश का विकास तो ऑटोमेटिक भी हो जाता है। तो अपने यहाँ जो ग्राम पंचायत है 11 STB, शिक्षा का स्तर कैसा है और क्या कहना चाहोगे आप? शिक्षा का जो स्तर है हमारे गांव के अंदर बहुत कम है, क्योंकि 1962 के अंदर हमारा स्कूल, ये प्राइमरी स्कूल 5वीं तक था। उसके बाद में अनोख सिंह जी कांग्रेस से जीत के आए, उन्होंने इसको 8वीं तक का बनवाया गया और अभी तक ये 8वीं तक का है। हमने पिछले दिनों में 1.5 महीने तक का हड़ताल पर भी बैठे रहे, धरना प्रदर्शन हुआ और हमने जो प्रक्रिया थी हमारे स्कूल की, हमने वहाँ DO, EO, कलेक्टर तक हमने इसकी आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारा जो स्कूल है इसको 12वीं का क्रमोन्नत बनाना चाहते थे, लेकिन अभी तक ये क्रमोन्नत नहीं हुआ है। मैं सरकार से अभी अनुरोध करता हूँ कि हमारा गांव का ये स्कूल है, ये 12वीं तक का करवाया जाए ताकि हमारे बच्चों को शिक्षा मिले। क्योंकि हमारे स्कूल की लगभग 35-40 बच्चे हर साल शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जो लड़कियां हैं वो तो बिल्कुल ही वो कहीं भी नहीं जा पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर रास्ता नहीं है,
नाली बेड है, गग्गर नदी आ जाती है, उसके बाद में लड़कियां लड़के कहीं भी जा नहीं सकते हैं। और उधर से राजकनाल नहर आ गई, नहर पे भी नहर चलती है, जब भी नहीं रास्ता न होने के कारण भी हमारे गांव को शिक्षा से बहुत वंचित हैं। तो सुखमंदर सिंह जी, अब जैसे बात करेंगे मूलभूत सुविधाओं की, कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आप बता रहे हो और जैसे हम भी जैसे गांव में आए हैं तो देखने को लग रहा है कि वास्तव में गांव के अंदर विकास के नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। और जैसे गांव वाले जो भी हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको यूँ लगता है कि जो सरपंच है उसने काम नहीं करवाया, जबकि असलियत कुछ और है। आपने तो करवाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन काम तो तभी होगा जब आपके पास में बजट आएगा। कहीं ना कहीं उस काम को करवाने में जैसे टेंडर प्रक्रियाएं भी हैं, बजट भी है और कई तरह की समस्याएं आती हैं। गाँव वालों का रुझान आपके प्रति किस तरह रहता है, क्या मानना है आपका, और उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे गांव में बहुत अच्छे लोग हैं, वो सभी ग्रामवासी जो हमारे हैं, पूरी मेरी पंचायत के, वो मेरे से कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं रखते हैं। हाँ, जो मेरा निजी पारिवारिक रूप से हैं वो मेरे को ऐसी बात नहीं है, वो कह भी देते हैं कि सरपंच साहब आप काम नहीं करवा रहे हो, आप काम करवाओ। लेकिन मैं जो हमारे हाथ में होता है, जो हमारे बस में होते हैं, वो हम काम करवाते हैं। तो सुखमंदर सिंह जी, बात करेंगे यूथ की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जो आज की जो पीढ़ी है, इन्हीं में से निकल के कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई आपकी तरह कोई सरपंच या सरपंच प्रतिनिधि या कोई बड़ा नेता बनेगा। तो अपने जो आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं भटक गया है, वो कोई नशे में लिप्त हो गया या असामाजिक तत्वों से जुड़ गया। अपना जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत के अंदर कैसा ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है या बच्चे अच्छे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, हमारे यूथ की जो बात है, जो बच्चे हैं हमारे बिहारी समाज से हो गए, चाहे राजस्थानी हमारे हो गए, पंजाबी समाज से हैं, ये सभी बच्चे यूथ, और जो आज के युग के यूथ है, ये बहुत अच्छे लड़के हैं, ये नशे से दूर रहते हैं। और अगर कोई नशा करता भी है उसको भी इस प्रकार से ये अभियान में कई बार चलाते हैं कि नशे से दूर रहें। ऐसी कोई समस्या मेरे ग्राम पंचायत में नहीं है। 34 STG, 11 STB, 35 STG, 34 STG के अंदर बहुत पढ़े लिखे समाज है, लगभग वहाँ का जो ऐसी समाज ज़्यादा है, लेकिन बहुत बड़े घर के वहाँ का एक दो घर के सदस्य जो हैं वो नौकरी में लगे हुए हैं। मेरी गांव के अंदर तो लगभग 3-4 ही अभी तक नौकरी पे लगे हुए हैं, क्योंकि मेरी गांव की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या रोड की है। ये रोड लिंक रोड से ना होने के कारण हमारे यहाँ जाने पढ़ाई में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। लगभग 8वीं तक स्कूल 8वीं करके बस बच्चे शून्य हो जाते हैं, वो आगे पढ़ नहीं पाते हैं। इस वजह से हमारे यूथ को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अब आप जैसे अब यूथ जो है वो इस शिक्षा का स्तर कमज़ोर होने की वजह से काफ़ी परेशानियां आपको भी झेलनी पड़ी हैं और गांव वाले भी झेलते हैं। आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहोगे? भले सरकार किसी की भी बने, लेकिन अनुरोध आप क्या करना चाहोगे? मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी समस्या हमारे स्कूल की है, शिक्षा की है। जो शिक्षा के स्तर पर जो भी हमारे स्कूल को नोवित करवाया जाए, और आगे के लिए बच्चों के जो भी बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, उन बच्चों को सरकार उनकी मदद करके उनको आगे बढ़ने के लिए काम करे। तो सुखमंदर सिंह जी, आपको आपके गांव के लोग, पंचायत के लोग, आसपास के गांवों के लोग भी देख रहे हैं, आपके शुभचिंतक देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील और संदेश क्या देना चाहोगे? मैं मेरी पूरी ग्राम पंचायत के गांववासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये दीपावली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, पूरी ग्राम पंचायत को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दीपावली की और धनतेरस की। और जो भी हमारी तरफ से आगे जो भी कार्यक्रम हमारे जो अधूरे पड़े हैं, उन कामों को पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आगे भी जो भी है, जो किसी प्रकार से हम अगर नहीं काम हो पाया है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने पूरे गांव के अंदर संयम बना के रखा है, उसी तरह से आप लोग सभी संयम बना के रखें। आप लोग मेरे साथ में, अगर किसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि ये काम कराने में काम नहीं हुआ है, आप मेरे साथ में चल करके जैसे भी हमारे
कई आदमी भाई बंधु हैं, वो साथ में चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ में हम काम करवाएंगे। ठीक है जी। तो ये हैं 11 STB ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती हरमंदर कौर के जनप्रतिनिधि सुखमंदर सिंह जी, जो कि जिन्होंने आभार जताया है समस्त ग्रामीणों का, जो कि नवगठित ग्राम पंचायत के पहले सरपंच बनाने पर उनको शुभकामनाएं दी हैं। और दूसरा, इनका कहना है कि समस्त काम करवाने के लिए जितने भी वादे किए थे या सरपंच बनने से पहले जितने भी इन्होंने जो भी मुद्दे थे, समस्याएं थी, उनका हल करवाने के लिए भरसक प्रयास इस इतने कार्यकाल के अंदर 3.5 साल के अंदर करवाने का भरसक प्रयास किया है। और अभी 1.5 साल का कार्यकाल बचा है, उस कार्यकाल के अंदर भरसक प्रयास रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकें। और शिक्षा को लेके हो, चाहे वो पेयजल को लेके हो या मूलभूत समस्याएं हो या अन्य कोई काम हो, समस्त काम करवाएंगे। उसके लिए हमेशा प्रयासरत पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। जिस तरह से ग्रामीणों ने संयम और धैर्य बना के रखा हुआ है, उसी तरह से आगे भी बना के रखें। इनकी तरफ से काम करवाने के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और दूसरा, इन्होंने समस्त ग्राम पंचायत वासियों को दीपावली के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।